नमस्कार, मेरा नाम है सी गरिमा शर्मा और आप देख रहे हैं द मिस्ट्री। आज के एपिसोड में आपको बताई जाएगी पुरी के जगन्नाथ टेम्पल के बारे में। ऐसे तो जगन्नाथ मंदिर के काफ़ी सारे राज हैं, काफ़ी सारे रहस्य हैं, और उनमें से एक है कि जगन्नाथ मंदिर के दक्षिणी द्वार के साइड में एक और मंदिर है हनुमान जी का, और वहाँ पर हनुमान जी को बेड़ी में बांध के रखा गया है और वहाँ पर उन्हें बेड़ी हनुमान के नाम से जाना जाता है। आखिर क्यों? आखिर हनुमान जी के ही मंदिर में उन्हें क्यों बांध दिया गया है? क्या है इसका रहस्य? भारत के पूर्वी तट पर ओडिशा के पुरी में दिखता है चमत्कार का साक्षात स्वरूप। पत्थर के मंदिर में काठ से बने भगवान विराजमान रहते हैं। मंदिर से भगवान की रथ यात्रा भी निकलती है। ओडिशा के कोणार्क में जहां दरो दीवार पे उकेरे शिल्प सदियों पुराने विज्ञान के सिद्धांतों के ज्ञानकार निरूपण करते हैं, वहीं समुद्र के किनारे खड़ा भगवान जगन्नाथ का ये मंदिर विज्ञान के सभी सिद्धांतों को एक सिरे से काट देता है। संसार में भगवान एक शक्ति है, इस अवधारणा को संबंध शायद इन्हीं चमत्कारों से मिलता है। मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ के मंदिर के अंदर कभी समंदर का पानी नहीं पहुंचता। मंदिर के अंदर समुद्र की हवाओं का शोर सुनाई नहीं पड़ता। मंदिर की सुरक्षा की जिम्मेदारी महाबली हनुमान पर रहती है। भगवान हनुमान मंदिर के चौकीदारी करते हैं। हर साल 14 दिनों के लिए क्वारंटीन होते हैं भगवान। जगन्नाथ मंदिर की पौराणिक प्रतिष्ठा और मान्यता से हर कोई वाकिफ है, इसलिए मंदिर की दावों की पड़ताल के लिए मंदिर तक पहुंचना जरूरी था। इसलिए हमारी टीम ने पड़ताल का सफर शुरू किया। मंदिर विशाल था, पताका दूर से नजर आ रही थी और मंदिर के गुंबद उसकी नक्काशी के शानदार नजारे दे रही थी। मंदिर और समंदर के बीच दूरी कोई ज्यादा नहीं थी, इसीलिए इतिहास बताता है कि इस मंदिर को समंदर ने 3 बार बर्बाद कर दिया था। अपने दरबार को यूं टूटता देख भगवान जगन्नाथ ने समंदर को बांधने की जिम्मेदारी महाबली हनुमान को सौंपी। भगवान जगन्नाथ पुरी के इस दरबार में अपनी बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र के साथ विराजमान हैं। काठ के इस स्वरूप में भगवान अपने भक्तों की हर मनोकामना पूरी करते हैं। जगन्नाथ मंदिर के इस रहस्य की पड़ताल हमने इसे जुड़े हनुमान मंदिर की तलाश से शुरू की। मंदिर के बारे में मान्यता है कि मंदिर के इन 4 दीवारी में महाबली हनुमान कैद हैं। मेरे दाईं हाथ में महज 50 मीटर पर समुद्र का तट है और मेरे 10 मीटर के आगे यहाँ पर भगवान बेड़ी हनुमान का मंदिर है। किंवदंती है कि यहाँ पर बेड़ी हनुमान का मंदिर इसलिए बनवाया गया था क्योंकि इसके महज 500 मीटर की दूरी पर भगवान जगन्नाथ का मंदिर है। हम देख सके यदि तो ये वो मंदिर है। मैं अपने कैमरा पर्सन को चाहूँगा कि वो मंदिर दिखाएं पहले और ये बताएं कि देखिए ये वो मंदिर है जहाँ पर भगवान जगन्नाथ ने आदेश दिया हनुमान को कि यहाँ पर तुम्हें विराजमान होना होगा, और इस मंदिर में अनवरत उन्हें बेड़ी से बांध कर रखा गया क्योंकि यहाँ पर उन्हें चौकीदार की भूमिका में रखा गया है। इसी मंदिर में, इस मंदिर में इसके आगे जाने की इजाज़त नहीं है, किसी को भी यहाँ पर इसके प्रवेश की इजाज़त नहीं होती है। यहाँ पर हनुमान जी को बांध कर रखा जाता है इसलिए क्योंकि भगवान जगन्नाथ का आदेश था कि समुद्र का पानी किसी भी सूरत में यहाँ से आगे भगवान जगन्नाथ के मंदिर में नहीं पहुँचना चाहिए। हालांकि भगवान जगन्नाथ का मंदिर 150 फीट की ऊंचाई पर बना हुआ है। 22 सीढ़ियों से उसे चढ़कर आपको वहाँ पर दर्शन करने पड़ते हैं। बावजूद उसके भगवान जगन्नाथ ने
इन्हें बेड़ियों से बांध कर रखा, ऐसा किंवदंती है। रामायण का साक्ष्य कहता है कि मेघनाद ने अशोक वाटिका में हनुमान जी को नाग पर्श में बांध दिया था। उसके बाद से कोई भी भगवान हनुमान को आज तक बांध नहीं सका। भगवान हनुमान सदा के लिए अजर और अमर हैं। तो फिर मंदिर महाबली का और कैदी भी महाबली, यह कैसा रहस्य है? इस सवाल का जवाब पौराणिक कहानी में दर्ज था, जिसका संबंध भगवान राम से भी था और भगवान जगन्नाथ से भी। इसलिए अब इस राज के पीछे की मिस्ट्री जाननी बेहद जरूरी हो गई थी। जब श्री राम महाप्रभु लंका ध्वंस करके आया है, उसी के टाइम में श्री राम महाप्रभु हनुमान जी को यहाँ से खोआ का लड्डू दे के जे हनुमान यहाँ तुम ये रुको, जब भी समुद्र आगे आएंगे समुद्र देवता को रुकेंगे, बेड़ी बांध की रखा है समुद्र देव हनुमान जी को। जो समुद्र जब भी वरुण देवता आगे आएंगे उनको बेड़ी बांध की रखेंगे। उसी का टाइम जो लंका ध्वंस करके आया है श्री राम महाप्रभु, जब वो यहाँ आया है हनुमान जी को रुका है, किंतु हनुमान जी एक जगह रुकने वाला नहीं है। जब श्री राम महाप्रभु अयोध्या चला गया, उनका पीछे पीछे हनुमान जी चला गया। श्री राम महाप्रभु पूछा है, प्रभु आप तो हनुमान जी को पूछा है श्री राम महाप्रभु, मुझे हनुमान जी तुमको वहाँ से छोड़ के हम आए थे जो समुद्र को रखने के लिए, तुम यहाँ तक फिर हमारा पीछे ना, हमको सरूज नदी का पानी कौन देंगे, खोआ का लड्डू कौन देंगे? इसीलिए श्री राम महाप्रभु बोला है हनुमान जी तुम वहाँ पर चलो, हम तुमको खोआ का लड्डू देंगे, सरूज नदी का मीठा पानी देंगे। यहाँ आके श्री राम महाप्रभु तीर मार के मीठा पानी निकला है। यह जगह में सारा जगह में सब निकले के मीठा पानी है। ये जो जगह होता है सब जगह में मीठा पानी है। उसी हनुमान जी को खोआ का लड्डू धरा के उसको बेड़ी बांध के उनको रख दिया। जब हनुमान जी जब समुद्र आगे आएंगे उनको बेड़ी बांध के रखेंगे, इसलिए उनका नाम होता है बेड़ी हनुमान जी है। इसलिए वो जगन्नाथ जी का वो मेन प्रोटेक्शन है। हमारा 4 दिगे में 4 हनुमान जी है। भगवान जगन्नाथ के इस दरबार के दक्षिणी सिरे पर स्थित महाबली का यह मंदिर अपने आप में ही अनोखा है। केवल इसलिए नहीं कि यहाँ महाबली कैद हैं, बल्कि इसलिए भी क्योंकि वो यहाँ के चौकीदार भी हैं। मंदिर की सुरक्षा की जिम्मेदारी भगवान हनुमान के कंधों पर ही है। पुराण का प्रमाण तो हम जान ही चुके थे, जो बता रहा था कि समंदर के पानी से बैर की पीछे की वजह क्या है। लेकिन मंदिर से जुड़ा एक और दावा भी हमारा इंतजार कर रहा था। दावा ऐसा जो ताल ठोक के सदियों से ज्ञान के सिद्धांतों को चुनौती देता आ रहा है। मंदिर की दरो दीवार इतनी भी ऊंची नहीं कि मंदिर के अंदर हवा दाखिल ना हो सके, लेकिन दावा तो यही था। भगवान जगन्नाथ का यह चमत्कार है, मंदिर के अंदर समंदर की हवाओं का शोर बंद हो जाता है। तो क्या मंदिर के अंदर हवाएं प्रवेश नहीं करती, या फिर मंदिर के बाहर से ही हवाएं अपना रुख बदल लेती हैं, या फिर वास्तव में मंदिर में कोई अदृश्य शक्ति है जो भगवान जगन्नाथ के मंदिर के अंदर शोर करती हवाओं को आने से रोक देती हैं? हर साल 14 दिन के लिए, रथ यात्रा से पहले 14 दिन के लिए जगन्नाथ जी को क्वारंटीन किया जाता है। और इसके पीछे की कहानी ये है कि जगन्नाथ जी एक बार उनको उनके बहन सुभद्रा और उनके भाई बलभद्र के साथ नहलाया गया था 108 घड़ा के पानी से, और उसके बाद ही उनकी जो बॉडी है वो तपने लगी थी। इसीलिए उन्हें क्वारंटीन किया गया था 14 दिन के लिए। तो क्या भगवान भी क्वारंटीन होते हैं? क्या है इसका रहस्य? मंदिर एक, लेकिन चमत्कार अनेक। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में मंदिर की गर्भगृह में रखी काठ की प्रतिमा से लेकर मंदिर की रसोई, मंदिर की ध्वजा पताका और मंदिर में अपनाए जाने वाले सभी विधि विधान और परंपराओं में एक रहस्य छिपा है। मंदिर में बरसों से निभाई जा रही परंपरा है भगवान के पृथकवास की।
जिसे आज की भाषा में क्वारंटीन कहते हैं। मान्यता है कि पूर्णिमा की तिथि को भगवान जगन्नाथ को उनकी बहन सुभद्रा और उनके भाई बलभद्र के साथ स्नान कराया गया था। यह स्नान 108 घड़ों के पानी से करवाया गया था। इस स्नान के बाद ही भगवान जगन्नाथ को ज्वर आ गया, शरीर तपने लगा। उसके बाद तीनों देवी देवताओं को अनाशर घर ले जाया गया, जहां उनका इलाज किया गया। तीनों देवी देवता 14 दिन के बाद ठीक हुए। इसके बाद से यह प्रथा वार्षिक रथ यात्रा से 14 दिन पहले मनाई जाती है। कृतेचम बद्रिकानाथश्चम त्रेतयाम सेतु शंकरम द्वापरे द्वारकानाथश्चम कलौ श्री पुरुषोत्तम। पावन पुरुषोत्तम क्षेत्र कलियुग की धाम है, पवित्र धाम, मुख्य धाम है। यही इस क्षेत्र में क्षेत्राधिपति स्वयं जगन्नाथ महाप्रभु परम ब्रह्मो पिढ्यो कुवलयदलो तत्फुल्ल नयनो निवासी नीलाद्रो निहित चरणं अनंत शिरसी। वो नीलाद्रि निवासी है। ये काल काल युग युग से ही दारवी तनु धारण करके सारे जगत की कल्याण करने के लिए ब्रह्म दर्शन से ही मोक्ष प्राप्त होता है। सनातन धर्म की ऋषि मुनि और सूर्यगण का ये वाक्य है। जब तक भगवत साक्षात्कार मनुष्य का नहीं हुआ है तब तक जीव कभी मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। ये सनातन धर्म की ये घोषणा है। कोरोना के इस वायरस काल में भी क्वारंटीन 14 दिनों का ही होता है। कोरोना के प्राथमिक लक्षणों में बुखार ही सबसे गहरा आघात करता है। जगन्नाथ पुरी में अपनाई जाने वाली इस परंपरा को आज भी यह माना जाता है कि पृथकवास इस कलयुग में तबाही का संकेत थी। भगवान के इस पृथकवास के दौरान मंदिर के एक कमरे में चुनिंदा सेवकों को जाने की ही अनुमति होती है, जो देवताओं को फ्लोरी तेल का लेपन करते हैं। एकादशी के दिन भगवान को पूर्ण स्वस्थ होने के लिए आयुर्वेदिक दवाई दी जाती है। इस चिकित्सीय अनुष्ठान के बाद माना जाता है कि भगवान एकदम स्वस्थ हो गए। देवता के पृथकवास के पीछे कहानी कुछ भी हो, लेकिन संदेश यही है कि वायरस से लड़ने के लिए क्वारंटीन सबसे जरूरी है, जो न केवल संक्रमण को फैलने देता है बल्कि मरीज को ठीक होने में भी बड़ी मदद करता है। मंदिर में क्वारंटीन की प्रथा अनोखी है, लेकिन उससे भी अनोखा है वो दावा जो लगातार विज्ञान को चुनौती दे रहा है। मंदिर में समंदर के हवाओं का शोर न आने का दावा। देखिए, मेरा उम्र 37-38 साल हो गया। मैं पुरी का रहने वाला हूँ। मौसी का मंदिर के पास मेरा घर है। हम लोग का काम है सुबह मंदिर जाना, शाम को भी जाना। अब जब नीति कंदी का काम आता है, हम लोग रात 1 बजे 2 बजे भी कभी कभी जाते हैं। रात 1 बजे 2 बजे के अंदर अगर हम मंदिर जाते हैं, आज तक मैंने कभी भी जो मंदिर के अंदर है वो समंदर का गर्जन कभी सुना ही नहीं है। मैं क्या, मेरे जो पूर्वज है ना, उनका भी कहना है वो भी कभी सुने ही नहीं। लेकिन ये जो समंदर का गर्जन यहाँ से 5-6 किलोमीटर 7 किलोमीटर की दूरी पर सुनाई देता है, लेकिन जगन्नाथ जी के मंदिर के अंदर कभी सुनाई नहीं देता है। जगन्नाथ मंदिर के एक और रहस्य है। उसके बगल में एक और हनुमान जी का मंदिर है, जिसे कानपट्टी हनुमान मंदिर के नाम से जाना जाता है। वहाँ पर हनुमान जी का एक कान बंद है। कहा जाता है कि जगन्नाथ टेम्पल के अंदर समुद्र के हवा की कोई भी आवाज़ नहीं जाती है, और इसका श्रेय भी हनुमान जी को जाता है। हनुमान जी वहाँ पर जगन्नाथ जी को रात को अच्छे से सोने देने के लिए समुद्र की हवा का जो शोर है उसे अपने एक कान में समा लेते हैं। यह दावा हैरान करने वाला था। आखिर मंदिर में ऐसा क्या है कि मंदिर की हवाओं का शोर बिल्कुल सुनाई नहीं देता? इसकी तलाश में
हमने एक बार फिर रुख किया जगन्नाथ मंदिर का, तो पता चला कि मंदिर के इस दावे के पीछे भी भगवान हनुमान का ही संकल्प है। मंदिर के दक्षिणी द्वार पर महाबली हनुमान स्वयं विराजमान हैं। भगवान जगन्नाथ के दरबार में हनुमान कनपटी हनुमान के रूप में विराजमान है। भगवान जगन्नाथ के मंदिर में आने वाले श्रद्धालु ये मानते हैं कि समंदर की शोर करती हवाएं भगवान जगन्नाथ को सोने नहीं देती। रात में ये शोर तो और भी बढ़ जाता है। हवाओं के शोर उनके शयन में खलल डालती हैं। इसीलिए हवाओं के शोर को रोकने की जिम्मेदारी स्वयं भगवान हनुमान ने संभाली। यहाँ के महंत बताते हैं कि हवाएं महाबली हनुमान के कान में जाकर समा जाती हैं, जिसके बाद मंद मायाएं मंदिर तक पहुंच पाती है, जो भगवान जगन्नाथ को न केवल ठंडक पहुंचाती है बल्कि उनके शयन का ख्याल भी रखती हैं। ये कहा जाता है किंवदंतियों के अनुसार कि भगवान जगन्नाथ के मंदिर के अंदर समुद्र की ना तो आवाज़ अंदर जाती है ना तो हवा अंदर जाती है। उसका सबसे बड़ा रहस्य है कि भगवान जगन्नाथ मंदिर के दक्षिण द्वार के ठीक बगल में भगवान हनुमान का मंदिर है, और ये वो हनुमान है जिनको कानपटी हनुमान कहा जाता है। क्यों कहा जाता है और इसके पीछे का रहस्य क्या है, महंत है यहाँ पर, इन्हीं से हम बात करते हैं। क्या है इसका वजह बता पाएंगे? इनको कानपटी हनुमान क्यों कहते हैं? समुद्र का आवाज नहीं जाएगा अंदर, जी बताइए। आवाज होगा, अंदर आवाज नहीं होगी। ऐसा क्यों होता है? और भगवान रखा है ना आवाज। अच्छा, भगवान सोने नहीं पाता है ना। अच्छा, भगवान जगन्नाथ सो नहीं पाते हैं इसलिए पाते ना, इसलिए उसका आवाज भगवान हनुमान रखते हैं। जगन्नाथ मंदिर के अभी तक जितने भी रहस्य थे वो ज़मीन से जुड़े हुए थे, पर अब बात आसमान में आ चुकी है। आसमान में भी उनका एक चमत्कार है। उनका जो मंदिर है उसके ऊपर से अभी तक एक भी एरोप्लेन या जेट्स नहीं उड़ाए गए हैं, और तो और उसके ऊपर से कोई भी पक्षी नहीं उड़ती है। यहाँ तक कि ध्वज भी उल्टी दिशा में उड़ता है। जिस तरफ हवा उड़ रही होती है उसके ठीक उल्टी दिशा में ध्वज उड़ता है। ऐसा क्यों? आस्था जो भी मानती हो, पर विज्ञान मानता है कि ऐसा होना मुमकिन कम ही है कि समंदर की हवा इतनी नजदीक होने पर भी सुनाई न दे। लेकिन इस दरबार में आने वाले श्रद्धालु भगवान जगन्नाथ के इस चमत्कार को मानते हैं, बल्कि उसे महसूस भी करते हैं। मंदिर में सिमटे रहस्यों में एक रहस्य यह भी था कि हर 12 साल में मंदिर के भगवान अपना विग्रह बदल लेते हैं, लेकिन काठ यानी लकड़ी के उन विग्रहों का विसर्जन कभी नहीं होता। साथ ही 12 साल में भगवान के हृदय में काठ का एक वही टुकड़ा इस्तेमाल किया जाता है जिसे ब्रह्म पदार्थ या फिर भगवान जगन्नाथ का दिल कहते हैं। इनका रहस्य को देवता लोग भी मानते नहीं जान पाते। इनका रहस्य, इनका तत्व को आज तक भी वेद, वेदांत, उपनिषद, इतिहास, पुराण में वो से गुप्त रूप में ही है। तो गुप्तता ही इसका प्राधान्य है, इनका स्वतंत्रता है। वो गुप्त में रह करके ये सारे मानवीय लीला करते हैं। इसका जो अनुभव है, आप जो जैसे सनातन धर्म आपको हम बताए थे, कलियुग में भगवान 4 युग में भगवान लीला किए हैं। सत्य युग में लीला के हैं, तृतीया युग में लीला के हैं, द्वापर युग में, कलियुग में दानवी तनु धारण करके वो मानवीय लीला करते हैं। और इस मानवीय लीला के जैसे हम शरीर धारण करते हैं, तो हम जब शरीर धारण किए हैं तो हम शरीर का एक दिन विनाश होगा, इसमें कोई प्रश्न ही नहीं, यही ध्रुव सत्य है। तो ऐसे ही भगवान जगन्नाथ जैसे मानवीय लीला करते हैं सारे जगत में, विश्व में, तो इनका शरीर में 12 साल में, 19 साल में इसका शरीर को, इनका जब इनका जो पद्धति है, जो प्रक्रिया है, जो विचारधारा है, जो संस्कृति परंपरा के ऊपर आधार है, ये भट्य, जैन, बैट्य, द्राविड़ और आर्य तीनों संप्रदाय के मिलनात्मक उपासना क्षेत्र है। और ब्रह्म को लेकर ही आप देखिए क्यों जीवंत है। जीवंत ब्रह्म सदा सर्वदा जीवंत है।
और हम कहनो हम जो ये है, हम ममैवाम संजीवो लोक, हम वो ब्रह्म का अंश है, ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म का अंश है। भगवान जगन्नाथ की अनोखी पहेलियां जितनी सुलझ रही थी, उससे ज्यादा उनके तार उलझ रहे थे। बताया जा रहा था कि मंदिर से जुड़े राज केवल धरती पर ही नहीं बल्कि आसमान पर भी मिलते हैं। मंदिर की पताका साल के 365 दिन विज्ञान को चुनौती देती है। आखिर मंदिर की पताका पर हवाओं का असर उल्टा क्यों होता है? आखिर क्यों हवाएं विपरीत दिशा में लहराती हैं? इस दावे की पड़ताल होना अभी बाकी था। जगन्नाथ की एक पहेली छुपी है पतित पावनी कहे जाने वाली इस पताका में, जो पताका हवा के विपरीत दिशा में लहराती है, जिसे आज तक कोई नहीं समझ पाया। दरअसल राज छुपा है पुरी के जगन्नाथ मंदिर के पास समंदर में। अमूमन दिन के वक्त समंदर की हवा समंदर से जमीन की ओर चलती है, जबकि रात को इसके उलट हो जाता है। लेकिन पुरी में चमत्कार इसके बिल्कुल उलट होता है। दिन में हवा जमीन से समंदर की ओर बहा करती है। कहते हैं जगन्नाथ से बड़ा कोई नहीं, उनके ऊपर कोई नहीं हो सकता। एक मान्यता यह भी है कि मंदिर के ऊपर से न तो कभी किसी विमान या जेट को उड़ते देखा गया और न ही कभी मंदिर के ऊपर आसमान में पक्षी को उड़ते देखा गया। इस वीडियो के जरिए कुछ लोगों ने कोशिश तो की थी ये बताने की कि जगन्नाथ मंदिर के ऊपर चिड़िया उड़ रही है, लेकिन इस वीडियो से ये साफ नहीं हो पाया कि वास्तव में चिड़िया बिल्कुल मंदिर के ठीक ऊपर उड़ रही है या फिर उसके आसपास ही उड़ रही है। हैरानी की बात तो ये थी कि आज तक मंदिर के ऊपर पक्षियों के बैठने का सबूत भी कोई नहीं जुटा पाया। फोटो तक नहीं खींच सका कोई। आमतौर पर मंदिर की गुंबद की छाया कहीं ना कहीं जमीन पर जरूर पड़ती है, पर जगन्नाथ मंदिर की गुंबद की छाया किसी भी तरफ नहीं दिखती। दावा तो यह भी था कि मंदिर में रोजाना श्रद्धालुओं की गिनती में उतार चढ़ाव बेतहाशा होता है, लेकिन इस मंदिर में भंडारा एक ही समान बनता है। बावजूद इसके मंदिर की रसोई में भंडारा का चमत्कार आज भी हर किसी के लिए पहेली बना हुआ है। न तो कभी आस्था इनका जवाब मांगती है और न ही आज तक विज्ञान इसे सुलझा पाया है। यहाँ सिर्फ भक्ति की गंगा रहती है, जिसमें कई अनजाने राज हैं, जिनमें कई चमत्कार हैं और ईश्वर के अवतार हैं।